ओके, तो राइट्स इशू एक ऑफ कोर्स हाई पॉइंट रहने वाला है, लेकिन नंबर से मार्केट और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, लाइमलाइट तो ऑफ कोर्स राइट्स इशू पर कंपनी का बयान और डिसीजन सबसे ज्यादा रहने वाला है, लेकिन नंबर से क्या अपेक्षा है? चौथी तिमाही कैसी रह सकती है? देखिए, आप लोग राइट्स इशू की इतनी बात कर रहे हैं तो डिविडेंड भूल जा रहे हैं। उसी बोर्ड बैठक में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होना है, जहां तमाम कंपनियां परेशान हैं और उनके पास पैसे नहीं, वहां पे आपको डिविडेंड की RIL की तरफ से मिलेगा। अब बात करें नंबर की, तो जो 4 सेगमेंट मैं इसमें मोटे तौर पर देख रहा हूँ, रिफाइनिंग है, रिटेल और पेटकेम और जियो। तो आपको इसमें रिफाइनिंग और रिटेल में थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। उसका कारण ये है कि क्रूड में क्रैश जो हुआ है उससे रिफाइनिंग की मार्जिन, जिसको हम GRM कहते हैं, उसमें दबाव देखने को मिलेगा। और रिटेल इसलिए क्योंकि पूरा शटडाउन हुआ है, तो जो नॉन इसेंशियल्स में आता है, ग्रोसरी के अलावा जो कपड़े लत्ते और ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा कम दिखे होंगे। तो ये 2 सेगमेंट इम्पैक्ट होंगे। लेकिन पेटकेम का बिजनेस अच्छा करेगा क्योंकि यहाँ पे नैफ्था में का जो क्रैक था वो बेटर परफॉर्म कर रहा था। इस वजह से वहाँ पे आपको बेटर नंबर दिखेंगे। मार्जिन थोड़ा अच्छा है क्योंकि नैफ्था की पूरी चेन अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और दूसरा आपका जियो अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों ने डेटा का कंजम्पशन जबरदस्त किया है, तो आपको ARPU भी बढ़ता हुआ दिखेगा और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स भी थोड़े और बढ़े हुए दिखेंगे। तो जो मोटे तौर पे हम नंबर मान के चल रहे हैं, उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो आना चाहिए क्लोज टू 11,000 करोड़, 10,800 करोड़ के आसपास ये आ सकता है, जो पिछली बार से थोड़ा कम रहेगा। इसी प्रकार रेवेन्यू आप देखेंगे तो ये 1.5 लाख करोड़ के आसपास रहना चाहिए, जो पिछले बार से थोड़ा सा कम रहेगा ओवरऑल में, क्योंकि 2 सेगमेंट हमने आपको बताया थोड़ा वीक रहेंगे। मार्जिन जो है 14.5 के आसपास रहनी चाहिए, लगभग पिछले बार जैसी, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हुई है तो मार्जिन को मेंटेन करने में आप सफल होंगे। GRM 8 या 7.8 के आसपास रहना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे 9.2 से थोड़ा घटेगा ये। हालांकि सिंगापुर का रेफरेंस आप लेंगे तो बहुत ऊपर रहेगा, लेकिन क्लोज टू 8 आप कह सकते हैं GRM रहना चाहिए, जो कि क्रूड क्रैश का सीधा सीधा इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। ARPU में जियो के जो ARPU है उसमें बढ़त आपको पक्के तौर पे देखने को मिलेगी। 2 रीजन से, एक तो आपको याद होगा टैरिफ हाइक किया था इन्होंने, और साथ ही इस समय जो है डेटा वेटा का काफी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इम्पैक्ट रहेगा। सब्सक्राइबर बेस 39 से 40 करोड़ के बीच में कहीं आना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर काफी बढ़े हैं इस पूरी तिमाही के दौरान। और मुझे लगता है कि मुनाफे में इनमें जबरदस्त ग्रोथ आपको जियो में देखने को मिलेगी। ये करीब 35 से 40% के बीच में कहीं पे जियो का मुनाफा हो सकता है। तो जियो अच्छा परफॉर्म करेगा, पेटकेम बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन रिफाइनिंग और रिटेल में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, और डिविडेंड भी आपको मिलेगा, राइट्स इशू भी मिलेगा। ओके, तो डिविडेंड भी होगा और राइट्स इशू भी आने की पूरी चांसेस हैं। ये हाइलाइट्स रह सकती हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स की। काबा साहब, देखिए स्टॉक ने इस पूरे हफ्ते आउट परफॉर्म ही किया है। क्या प्री नंबर्स भी आज आप इसमें तेजी की ट्रेड सुझाएंगे? क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? हमारा 1500 का टारगेट तो आ चुका रिलायंस में। मुझे लगता है अब वो ऑन है। अब तक अगर नंबर्स के बाद डिप्स मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। 1275 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ले लेना चाहिए और अपना नजरिया लंबा कर देना चाहिए। मुझे लगता है ये 1575 जो रिसेंट हाई हमने देखा था उसके आसपास वो भी पार करने का मैटर ऑफ टाइम, लेकिन अपमूव तो मिलेगा। ओके, तो ये फिलहाल RIL की बात, और यहाँ पर अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है 1500 तो बस अराउंड द कॉर्नर दिखने लगा है। यहाँ से आगे ऊपर 1700 1800 के भी टारगेट्स आ सकते हैं, ये कई सारे फंडामेंटल जानकारों ने कहा है। मिड कैप्स पर एक बार नजर डालीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 166 अंकों का उछाल दर्ज हो रहा है। कुछ स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट करते हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। तो पावर कंपनियों का पैक स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। CLSA की रिपोर्ट आई और उसमें NTPC, JSW एनर्जी, CSC जैसे स्टॉक्स का जिक्र हुआ है। काफी तगड़ा अपसाइड यहां पर देखने को मिल सकता है, ये कह रही है वो रिपोर्ट। लेकिन इसका एक असर आप देखिएगा PFC REC में भी देखने को मिला है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रेशर जो है वो ईज होने के पूरे चांसेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के लिए सुझाव सरकार की ओर से आए हैं, उसी के चलते इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। दूसरी तरफ ऑटो एंसिलरी, ऑटो कंपनियों में जोश है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर एक बाय कॉल दिया दरअसल गाबा साहब ने, वो तो तेजी में है ही, लेकिन साथ ही मदरसन देखिए,
भारत फोर्ज देखिए, कमर्शियल व्हीकल प्ले अशोक लेलैंड देखिए, वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। मेटल्स में भी जोश देखने को मिल रहा है। मक्वारी ने एक रिपोर्ट निकाली है और उसके बाद हमने देखा है हिंडाल्को जैसे दिग्गजों में तेजी, तो मिड कैप में JSPL सेल जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो मार्केट का मूव अच्छा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स आज हमारा ऑफकोर्स जैकपॉट शेयर था, तो वहां पर तेजी बनी है। PVR में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी। इंडिया बुल हाउसिंग, बंधन बैंक, ये दूसरे तेजी के खिलाड़ी आज साबित हुए हैं। तो ये है फिलहाल मिड कैप्स के वो काउंटर्स जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। एक दो काउंटर्स पर फटाफट टेक चेक ले लेते हैं, फिर इनफैक्ट नजरें रहेंगी कुछ और काउंटर्स पर भी। इस बीच आदित्य बिरला कैपिटल में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन दीपक फर्टिलाइजर और दीपक नाइट्रेट ये दो स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, जहां पर हमने देखा है अच्छा खासा वॉल्यूम प्ले देखने को मिला है। दीपक नाइट्रेट वैसे भी एक टॉप परफॉर्मर रहा है इस मार्केट का। गाबा साहब, दोनों में से देखिए बेहतर ट्रेड आज दोपहर के लिए क्या साबित हो रहा है? देखिए, दीपक फर्टिलाइजर की बात करें तो अप मूव ऑन है। मुझे लगता है 105 का स्टॉप लगाना चाहिए, 120 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। रही बात दीपक नाइट्रेट की, बहुत ही अच्छा अप मूव मिला है इससे। इसका 520 का स्टॉप होना चाहिए और मोमेंटम बरकरार रहा तो 550 भी देखने को मिलेगा। अप मूव ऑन है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट में। मेरी नजर गई है दरअसल कुछ ऑटो एंसरी कंपनियों पर भी। GNA एक्सेल इस घंटे तेजी पकड़ रहा है। भारत फोर्ज में भी हमने देखा आज 7% तक का मूव है। गाबा साहब, कुछ तेजी अटेम्प्ट करनी चाहिए इन स्टॉक्स में या फिर ये वन डे वंडर है? GNA एक्सेल को तो अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको मिला तो 190 भी जा सकता है, लेकिन चार्ट के हिसाब से शायद एक अच्छा बेस बना है 170 जोन पे, तो यहाँ पर रिस्क एलिमेंट है, स्टॉप लगाकर ले सकते हैं। रही बात भारत फोर्ज की, ये चार्ट मुझे अच्छा लगता है। मुझे ध्यान है पिछले हफ्ते इसको हमने रेकमेंड किया था, शायद एक दिन पहले, 2 दिन पहले, और अच्छा आपको मिला है। इसका टारगेट मुझे 300 नजर आता है, मैटर ऑफ टाइम। तो भारत फोर्ज एक अच्छा स्टॉक है, बेहतर नजर आता है। ओके, तो ये फिलहाल भारत फोर्ज पर राय। 19 रुपए तक की बढ़त इसमें बनती दिखाई दे रही है और GNA एक्सेल में भी जोश देखने को मिल रहा है। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ तैयारी कल के ट्रेड की भी हो जाएगी। HUL के नतीजे आने वाले हैं। FMCG कंपनियों में रौनक तो देखने को मिली ही है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उस पर बात करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।